महमल, आप बताइएगा, क्यों तवक्को बहुत की जा रही थी कि जब नेतन्याहू आएंगे अमेरिका तो इस मामले के ऊपर बात होगी, जंगबंदी या फ़लस्तीन मामले का हल क्या है, ये बात क्यों नहीं हो सकी? और वहाँ पे जनरल सेंटिमेंट क्या पाया जाता है? क्या वो जो सारी खबरें थीं कि ट्रंप बड़ा इन्वेस्टेड हैं इस इशू का हल निकालने के अंदर, वो फिर गलत थी, वो अंदाजे गलत थे? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका ये सवाल है कि क्या मतलब अब उम्मीद दम तोड़ गई है, इस तरह की चीज़, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि वाकई ही उम्मीदें जो हैं वो एक्चुअली कम होती जा रही हैं। और उसकी वजह ये है कि जब तक इसराइल को अमेरिका की बैकिंग हासिल है, ये इस तरीके से नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा, कोई अमन नहीं आएगा, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियां आसान नहीं होंगी। जिस दिन अमेरिका ये रियलाइज़ करेगा और ये एडमिट करेगा कि इसराइल जो है वो नस्लकुशी कर रहा है, वो एक जेनोसाइडल स्टेट है, और फिर अमेरिका जो है उसके ऊपर कोई स्टैंड लेता है और इसराइल को कहता है कि आप ये बंद करो, तो फिर ही ये चीज़ ख़त्म होगी। देखें, इसराइल जो है वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। यानी आप देखें, फंडिंग उसको कहाँ से आती है, वेपन्स उसको कहाँ से मिलते हैं, सपोर्ट उसको किसकी है, खित्ते के अंदर उसके जो इर्द गिर्द है वो किसके एलाइज हैं, किस मुल्क के एलाइज हैं। तो ये चीज़ें तो हमारे बिल्कुल जो है वो सामने हैं। और इसी वजह से हमने देखा है कि जिस तरीके से इसराइल अब तक इतने लोगों को, उधर फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है, वो चाहते ही नहीं है कि कोई सोल्यूशन निकले। वो उनका एंड गोल है कि फ़लस्तीन के लोग ख़त्म हो जाएं, वो उनको ख़त्म करते हैं, यानी सफ़ा हस्ती से मिटा दें, ये उनका एंड गोल है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अमेरिका को अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन ये हमने देखा कि हमें ये बिल्कुल ये बातें हो रही थी कि जब ट्रंप आएंगे तो वो कुछ जंग बंदी कराएंगे। और हालांकि मैं आपको ये बताते चलो लीना कि जो इनकी अपनी सपोर्ट बेस है इधर, वो भी इस जंग के खिलाफ है, वो भी इसराइल के खिलाफ है। और खासतौर पे जो ईरान वाली पूरा मामला हुआ है, उसके अंदर तो मेगा सपोर्टर्स तो बहुत आगे बढ़कर बोले हैं इसराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। आप इनके बड़े बड़े जो उस ट्रम्प सपोर्टर्स जो आप कह लें मीडिया हम्म। के अंदर थे या ये डिजिटल मीडिया पे थे या इनकी अपने हाउस के अंदर थे, तो वो सब बोले, सियासतदान भी। लेकिन बात वही है कि जब तक अमेरिका खुद नहीं ये समझेगा कि ये नस्लकुशी कर रहे हैं और ये खुश नहीं होगा जब तक कि फ़लस्तीनियों को ख़त्म नहीं कर सकते, तब तक अमेरिका जब तक ये रोकेगा नहीं, ये नहीं रोकेगी। बट मैं फिर घूम के उस सवाल के ऊपर आऊँगी। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी ट्रंप से कि वो शायद नेतन्याहू को रोकेंगे, ख़ासकर इस इशू के ऊपर उनके कुछ बयान भी सामने आए। वो तवक्कुआत क्यों गलत साबित हो रही हैं, या ये तवक्को करना ही गलत था शुरू से? देखिए रीना, ये तो यहाँ पर एक जब इवन ट्रंप अभी आए भी नहीं थे और इलेक्शनों से पहले ये बात हो रही थी कि बाइडेन या ट्रंप हो, प्रो इसराइल दोनों ही हैं और एक से बढ़कर एक प्रो इसराइल है। तो इसलिए ये चीज़ कि इसराइल की सपोर्ट वो कहीं वापस ले लेंगे, इस पे जो था वो हम्म। बात ये तो उस वक्त भी थी कि ये ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर था कि ट्रंप खुद क्योंकि एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट कंसिडर होते हैं, उनकी सोच ऐसी हमने देखा है, उनकी हम्म। बातों से भी सुना है कि सब यूक्रेन रशिया भी खत्म होना चाहते हैं। पाकिस्तान इंडिया का तो वो क्रेडिट भी लेते हैं और बार बार उसकी जिक्र भी करते हैं। लेकिन ईरान इसराइल की जिस तरह जंग हुई उसके अंदर फिर सही। भी अमेरिका ने तो बमबारी भी कर दी, हम्म। और ये भी बंद कराने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। मेरे ख्याल में मैंने जैसे कहा कि अभी तक उनका इरादा नहीं है ये बंद कराने का, ऐसा नहीं है कि वो बंद करा नहीं सकते, ये नहीं अच्छा हो सकता महमल, कि जल्दी अगर से, अमेरिकी सदर बिल्कुल सही, चाहे हाँ। तो वो बंद ना करा सके, क्योंकि इसराइल डिपेंड ही अमेरिका के ऊपर करता वैसे है हमने थ्रू बड़ी आउट दफ़ा इसराइल। देखा है, बल्कि ईरान की उसमें हमने देखा कि इसराइल किए जा रहा था, और कई दफ़ा ये ख़बरें आ रही थी कि अमेरिका उस तरह से नहीं चाहता उसको सपोर्ट करना, और वो नहीं चाहता वो इतना आगे बढ़े, बट फिर भी उसने रोक जाके ये किया।